आपका स्टार्टिंग सैलरी शुरुआत होती है 1.5 लाख पर मंथ। जो लोग पुलिस ऑफिसर है 24/7, जो लोग आईएएस ऑफिसर है 24/7, जो लोग डॉक्टर है, जो लोग रेल में काम करते हैं, नाइट ड्यूटी करते हैं, उन लोगों का क्या होता है आपको कभी भी आप भूल भी नहीं पाओगे कि मैंने अगर काश मैं ये चूज कर लेता तो आज मेरा लाइफ और कुछ हो जाता। तो ये कोई 1 साल 2 साल 5 साल के लिए नहीं है, ये पूरा आपको लाइफ टाइम के लिए है। खुद सोचो, खुद को सोचना पड़ेगा ये सब। हेलो एवरीवन, आई एम शौफिक, ए गवर्नमेंट बैंक ऑफिसर एट द एज ऑफ 20 years old। और आज मैं बात करूंगा द डिफरेंस बिटवीन बैंक ऑफिसर वर्सेस एसएससी सीजीएल। अगर आप भी सोच रहे हो कि मेरे को कौन सी नौकरी के लिए मेरे को जाना चाहिए, तो ये वीडियो आपके लिए है। और आज मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं बताऊंगा कि बैंक ऑफिसर के लिए क्या क्या मीथ्स और रियलिटी है, और एसएससी सीजीएल में भी क्या क्या मीथ्स और रियलिटी है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। पहली बात तो यह है कि अगर आपने प्रिपरेशन ले रहे हैं कि कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए, तो आपका प्रिपरेशन होना चाहिए टॉप नॉच। कोई भी एग्जाम आपके पास आए या फिर आपने बैठे तो आप सिलेक्शन ले पाओ। मतलब 100% आपको मैं कभी भी नहीं बोलूंगा कि 100% प्रिपरेशन आपको होना चाहिए, लेकिन हाँ, जितने भी आपका मैथ्स है, रीजनिंग है, जीके है, इंग्लिश है, पूरा आपको कमांड होना चाहिए। पूरा जो टॉपिक है वो आपको कवर होना चाहिए। उसके बाद ही अपने बैंक ऑफिसर आपने क्रैक कर लिया तो बैंक ऑफिसर में जाओ, या फिर एसएससी सीजीएल क्रैक कर लिया तो उसमें जाओ। लेकिन जो सबसे बैंक ऑफिसर का जो सबसे जो बिगेस्ट मतलब डिफरेंस है बैंक पीओ से या फिर बैंक ऑफिसर से एसएससी सीजीएल, वो है कि बैंक ऑफिसर बनने के लिए आपको 3 स्टेजेस क्लियर करना पड़ेगा। पहले प्रीलिम्स, उसके बाद मेंस, उसके बाद इंटरव्यू। और एसएससी सीजीएल में टायर 1 और टायर 2, कई के और किसी किसी ने भी टायर 3 भी होता है। यही है एसएससी सीजीएल। और बैंक ऑफिसर बनने के लिए जो एग्जाम कंडक्ट होता है, वो प्रोविजनरी ऑफिसर हो सकता है, वो स्पेशलिस्ट ऑफिसर हो सकता है, या फिर कोई स्पेशल रिक्रूटमेंट हो सकता है। तो इनका जो एग्जाम डिफिकल्टी लेवल होता है वो बहुत हाई होता है, और एसएससी सीजीएल में उतना ज्यादा हाई नहीं होता है। और कट ऑफ के मामले में बैंक ऑफिसर का कट ऑफ ये एसबीआई पीओ हो सकता है, आईबीपीएस पीओ हो सकता है, आरआरबी पीओ हो सकता है, या फिर आरबीआई ग्रेड बी हो सकता है। सभी में एग्जाम डिफिकल्टी लेवल बहुत हाई है, कट ऑफ कम ही रहते हैं। और एसएससी सीजीएल के मामले में आपका क्वेश्चंस मतलब मॉडरेट रहते हैं, मॉडरेट टू इजी रहते हैं, कुछ कुछ क्वेश्चन हार्ड रहते हैं, लेकिन कट ऑफ के मामले में एसएससी सीजीएल बहुत हाई होता है। ठीक है, ये हो गया एग्जाम और डिफिकल्टी लेवल। और मैं सिलेबस का बात करूं तो सिलेबस बैंक पीओ और बैंक का जो सिलेबस होता है और एसएससी सीजीएल का जो सिलेबस रहता है वो दोनों सेम रहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या आ जाता है कि एसएससी सीजीएल में आपको सारा का सारा जो भी है आपको पूरा आपको टॉपिक और पूरा जो सब्जेक्ट है आपको कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि कट ऑफ ज्यादा वहां पे होता है, तो सारा क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा। और बैंक पीओ में क्या होता है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है, तो इसलिए आप कुछ कुछ टॉपिक और कुछ कुछ चैप्टर आप छोड़ सकते हो, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी आपको कुछ भी नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन अगर आपने बैंक ऑफिसर बनने के लिए जो भी आप एग्जाम दे रहे हो, वो पीओ हो सकता है, वो एसओ हो सकता है, या फिर कोई स्पेशलिस्ट एग्जाम हो सकता है, अगर आपने क्लियर नहीं किया तब क्या होगा? तब तो एसएससी सीजीएल जाना पड़ेगा या फिर और कोई एग्जाम में आपको जाना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली यू हैव टू कवर ऑल दिस चैप्टर एंड यू हैव टू कवर ऑल द टॉपिक, राइट? सो बेसिकली ये हो गया आपका सिलेबस और एग्जाम डिफिकल्टी लेवल। नाउ मैं बात करूंगा सैलरी। बैंक ऑफिसर का जो सैलरी होता है, ये एसबीआई पीओ हो सकता है, आईबीपीएस पीओ हो सकता है, आरबीआई ग्रेड भी हो सकता है, या फिर आरआरबी पीओ हो सकता है, आईबीपीएस आरआरबी पीओ। यहाँ पे सैलरी जो होता है बहुत है, मतलब आपका इनिशियल स्टार्टिंग सैलरी आईबीपीएस आरआरबी पीओ में थोड़ा सा कम रहता है कंपेयर टू एसबीआई पीओ और आईबीपीएस पीओ, या फिर आरबीआई ग्रेड में भी तो टॉप है। मतलब आपका स्टार्टिंग सैलरी शुरुआत होती है 1.5 लाख पर मंथ, और एसबीआई पीओ में 1 लाख प्लस आपका इनिशियल स्टार्टिंग सैलरी हो जाता है, और आईबीपीएस पीओ में आपका इनिशियल स्टार्टिंग सैलरी हो जाता है 82,000 से लेके 85,000 प्लस। और आईबीपीएस आरआरबी पीओ में क्या होता है, आपका 70,000 से लेके 73,000 इसके बीच में होता है।
और मैं एसएससी सीजीएल का मैं बात करूं तो कुछ कुछ पोस्ट ऐसा होता है आपको बहुत, मतलब लाइक मानो कि डब्ल्यूओ असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर जो गैजेटेड पोस्ट होता है एसएससी सीजीएल में, अगर वहां पे आपने जॉब निकल लिया, वहां पे आपका जॉब हो गया, तो आपका ऑब्वियसली आपका इनिशियल स्टार्टिंग सैलरी हो जाता है 80,000 प्लस से शुरुआत होती है। अगर आपने इनकम टैक्स ऑफिसर बन गया या फिर आपने एक्साइज इंस्पेक्टर बन गया तो आपका स्टार्टिंग सैलरी कम नहीं होता है, लेकिन आपका स्टार्टिंग सैलरी 70,000 प्लस होता है। लेकिन जो पार्क्स होता है, जो अलाउंसेस होता है, वो बैंक में बहुत होता है। मतलब आप मान लीजिए नहीं, वो फैक्ट है, आपका पेट्रोल अलाउंसेस दिया जाता है, मैगजीन और न्यूज़पेपर अलाउंसेस दिया जाता है, आपका मोबाइल बिल पर मंथ आपको दिया जाता है, और हर 5 सालों में आपका फर्नीचर अलाउंसेस दिया जाता है, और मोबाइल खरीदने के लिए हर 3 सालों में आपका हर 3 सालों में आपका एक 12,000, आप स्केल 1 ऑफिसर हो तो 12,000, स्केल 2 ऑफिसर हो तो 20,000 प्लस जीएसटी, ये सब होता है। तो फोन में भी आपको दिया जाता है। और उसके बाद आपको बहुत सारा आपका इंटरटेनमेंट अलाउंसेस दिया जाता है। यहाँ पे भी होता है, एसएससीजीएल में भी बहुत ज्यादा पार्क्स नहीं होता है, लेकिन वहां पे भी पार्क्स अलाउंसेस है, ऑब्वियसली है। ये हो गया पार्क्स अलाउंसेस एंड सैलरी, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि प्रमोशन किस में जाता है या फिर ग्रोथ किस में जाता है, तो ऑब्वियसली बैंक ऑफिसर अगर आपने बन गया, तो अगर आपने जीआईबी सीआईबी एग्जाम क्लियर कर लिया, तो आपका 8 to 10 ईयर्स के अंदर आप स्केल 4 ऑफिसर बन सकते हो। स्केल 4 ऑफिसर मतलब आप चीफ मैनेजर बन सकते हो। यहाँ पे एसएससी सीजीएल में आपने एग्जाम क्लियर भी कर लिया तो आपका एक मैक्सिमम 2 आपका प्रमोशन होता है, लेकिन बैंक में प्रमोशन बहुत फास्ट होता है, ग्रोथ बहुत फास्ट होता है, ठीक है। तो अगर आपने बहुत कम उम्र में बैंक ऑफिसर बन गया तो इतना मानो कि आप जीएम या फिर सीजीएम में भी पहुंच सकते हो। और अगर आपका मेरिट या फिर आपका जो काम है, वर्क मतलब एक अप्रेजल है, वो बहुत अच्छा है, आपका मेरिट बहुत अच्छा है, आपने एग्जाम टाइम टू टाइम क्लियर कर लिया, तो आप एमडी या फिर सीओ में भी बन सकते हो। और एसएससी सीजीएल में आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन उतना फास्ट और उतना ग्रोथ नहीं होता है। ऑब्वियसली है, लेकिन बैंक ऑफिसर अगर उन्हें बन गया तो ग्रोथ और प्रमोशन बहुत फास्ट होता है। दोनों ही गवर्नमेंट जॉब होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग है और एक है टोटली फुल फ्लेजेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यही डिफरेंस होता है और कुछ नहीं होता है। ये हो गया आपका ग्रोथ एंड प्रमोशन। और उसके बाद अगर मैं बात करूं कि प्रेशर कहाँ पे ज्यादा है, तो बैंक ऑफिसर के बन गया तो थोड़ा सा प्रेशर रहता है, वर्कलोड रहते हैं आपको। लेकिन एसएससी सीजीएल में नहीं है, ये भी सच नहीं है, लेकिन एसएससी सीजीएल में उतना आपका प्रेशर नहीं रहता है, उतना वर्कलोड नहीं रहता है जितना बैंक ऑफिसर में रहते हैं, ठीक है। वहां पे टारगेट्स भी कभी कभी नहीं, मतलब अगर आपने जब स्केल 3 या फिर स्केल 4 ऑफिसर बन जाओगे या फिर स्केल 2 मतलब मैनेजर बन जाते हो, तो आपको टारगेट्स दिया जाता है। स्केल 3 ऑफिसर बन गया तो आपको लोन करना पड़ेगा, वहां पे आपका टारगेट्स दिया जाता है। लेकिन मैं एक बात हमेशा के लिए मैं बोलूंगा कि टारगेट्स में कभी भी आपको दिमाग कभी मत लगाओ। हो रहा है तो हो रहा है, नहीं हो रहा है तो छोड़ दो। उन लोगों का भी किसी को बोल रहे हैं कि इतना करना चाहिए, उन लोग उनको बोल रहे हैं कि इतना करना चाहिए, उन लोग तुमको बोल रहे हैं इतना करना चाहिए। तो ये एक चेन टाइप है। अगर आपने टारगेट अचीव कर लिया बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी कर लिया तब भी बहुत अच्छी बात है। अगर आपने मान लिया कि कुछ भी आपने टारगेट अचीव नहीं कर पा रहे हो, अगर आपने बहुत ही रूरल एरिया में आ गए हैं जहां पे टारगेट बिल्कुल अचीव करना नामुमकिन है, नेक्स्ट इम्पॉसिबल है, तब क्या करोगे आप? आपके जेब से निकालोगे क्या वो टारगेट्स को फुलफिल करने के लिए, या फिर लोगों के घर में जाके वो टारगेट्स फुलफिल करोगे क्या? नहीं ना। नहीं हो रहे तो ठीक है, आपको ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम केस में आपको ट्रांसफर हो जाता है, उससे के ज्यादा कुछ भी नहीं होता है। ये हो गया आपको टारगेट प्रेशर। एसएससी सीजीएल में उतना ज्यादा प्रेशर नहीं रहता है, उतना ज्यादा वर्कलोड नहीं रहता है कंपेयर टू बैंक ऑफिसर। और यहाँ पे क्या रहता है, ये भी बैंक ऑफिसर अगर आपने बन गया तो आपको ऑल ओवर इंडिया आपको पोस्टिंग होगा। एसएससी सीजीएल अगर आपने ऑफिसर बन गया तो ये भी ऑल ओवर इंडिया आपका ट्रांसफर होता है। लेकिन एसएससी सीजीएल में क्या होता है, आप एक ही स्टेट में बहुत दिन तक आप रह सकते हो। अगर आपने इनकम टैक्स ऑफिसर बन गया तो एक ही स्टेट में आप 10 साल 15 साल भी रुक सकते हो। लेकिन यहाँ पे क्या है, बैंक ऑफिसर तो मैक्सिमम एक ही ऑफिस में आपका 3 साल मैक्सिमम, या फिर आपको 3 से
3 to 5 ईयर्स के अंदर आपको ट्रांसफर, एवरी 3 to 5 ईयर्स के अंदर आपको ट्रांसफर हो जाता है। और एसएससी सीजीएल में 10 ईयर्स, 15 ईयर्स, 20 साल तक एक ही स्टेट में लोग रहते हैं। तो दिस इज, एक तो मैं बोलूंगा कि ये तो बहुत ही एक अट्रैक्टिव चीज है। जब आपका फैमिली बहुत ज्यादा ट्रांसफर होता है आपका, तो उन लोगों का मेंटल प्रेशर आ जाता है कभी कभी, है ना। एक ही जगह में जब सब कुछ सेटल हो गया, उसके बाद फिर ट्रांसफर, उसके बाद फिर ट्रांसफर, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ऑब्वियसली प्रॉब्लम है। बच्चों का भी तो मेंटल डिस्टर्ब हो जाता है। बहुत सारे फ्रेंड सर्कल बना लिया, उसके बाद ट्रांसफर, उसके बाद फिर ट्रांसफर, उसके बाद फिर ट्रांसफर। बट जो मेन, जो सबसे अच्छा और सबसे जो बेस्ट थिंग है कि उनका जो ब्रेन है और आपका भी जो ग्रोथ है, वो सेल्फ डेवलपमेंट भी बहुत हो जाता है। क्योंकि आप नया नया शहर में घूमते हो, नया नया कल्चर आप जानते हो, सीखते हो, और आपको बच्चों को भी ये कभी भी महसूस नहीं होगा कि मैंने कभी जगह घूमा ही नहीं। आप एक शहर में रह रहे हो, उसके बाद नेक्स्ट सिटी, उसके बाद नेक्स्ट सिटी, और या फिर नेक्स्ट स्टेट, तो ऐसे करके उनका भी पूरा इंडिया घूम लेगा वो, और नया नया कल्चर, नया नया लोगों के साथ बात करेगा, उनका मेंटल भी डेवलपमेंट बहुत ज्यादा होगा, ग्रोथ बहुत अच्छा होगा। तो ये भी तो एक बहुत ही अच्छा चीज है। और एसएससी सीजीएल में भी आपको ट्रांसफर होता है अगर आपने सीबीआई ऑफिसर बन गया, या फिर सीबीआई इंस्पेक्टर। ऑब्वियसली एसएससी सीजीएल में सीबीआई इंस्पेक्टर भी एक पोस्ट होता है, वो भी एसएससी सीजीएल के थ्रू ही होता है ना। तो ये हो गया डिफरेंस बिटवीन बैंक ऑफिसर और एसएससी सीजीएल। एसएससी सीजीएल में बहुत सारा पोस्ट, इनकम टैक्स ऑफिसर, एक्साइज इंस्पेक्टर, सीबीआई इंस्पेक्टर, ईडी, तो ये सब पोस्ट रहते हैं। तो आपको चूज करना चाहिए कौन से जॉब के लिए आप जाना चाहते हो। अगर आप सैलरी, ग्रोथ, देन एक एडवेंचर और टारगेट्स, अपने टारगेट्स किसी को पसंद नहीं है, तो फिर भी आप चाहते हो कि नहीं, ये सब में मेरे को मजा आता है, हमेशा के लिए सिर्फ जाओ, काम करो, बैठ में काम करो, और उसके बाद घर चले आओ। नहीं, थोड़ा सा एडवेंचर चाहिए, कि बोलेगा कि इतना करना चाहिए, मैं करूंगा, नहीं हो रहा तो ठीक है, छोड़ दो, क्या होगा, ट्रांसफर हो जाएगा। तो लाइफ में एडवेंचर चाहिए, तो बैंक ऑफिसर में भी है और एसएससी सीजीएल में भी तो है ही। अगर आप फील्ड वर्क चाहते हो तो सीबीआई इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू, ईडी इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू, नार्कोटिक्स इंस्पेक्टर भी आपके पास है, बहुत सारा पोस्ट है ना। तो एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं एक ही बात बोलूंगा कि आप खुद डिसाइड करो कि कौन सा जॉब आपके लिए सुइटेबल है। देखो, कोई भी नौकरी अच्छा नहीं है, कोई भी नौकरी बुरा नहीं है, ये आपके मेंटेलिटी ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा नौकरी आपको चूज करना चाहिए। एग्जाम पहले देखो, कौन से एग्जाम के लिए मेरा सुइटेबल होगा। डिफिकल्टी लेवल मैंने बोल दिया, बैंक ऑफिसर या फिर बैंक पीओ में थोड़ा सा ज्यादा है, और एसएससी सीजीएल में इतना ज्यादा टफ नहीं है, लेकिन टफ है, मॉडरेट टू डिफिकल्ट या फिर मॉडरेट टू इजी रहता है। ये हो गया। तब खुद सोचो कौन सा जॉब में आप जाना चाहते हो। लेकिन देखो, एक बात हमेशा के लिए याद रखो कि मैंने मान लिया कि मैक्सिमम अपने 30 सालों में आपने जॉब अचीव किया, वो हो सकता है बैंक ऑफिसर बन गया या फिर एसएससी सीजीएल ऑफिसर बन गया, लेकिन उसके बाद 30 साल तक आपको ये नौकरी करना पड़ेगा, है ना। तो ये कोई लाइक 7, 8, 9, 10 ये नहीं है कि हर एक साल में आज 7th है, फिर 8th हो गया, फिर 8th है, फिर 9 हो गया, 9 हो गया तो 10 हो गया, 10 है 11 हो गया। ये नहीं है, आपको 30 साल तक नौकरी करना पड़ेगा, 30 साल तक मैक्सिमम बता रहा हूं। अगर आपने कुछ भी कर लिया 30 साल या फिर 32 ईयर्स में भी अगर आपने एग्जाम क्लियर कर लिया, आप ऑफिसर बन गया, तो 28 ईयर्स तक आपको नौकरी करना पड़ेगा। तो ये कोई 1 साल, 2 साल, 5 साल के लिए नहीं है, ये पूरा आपको लाइफ टाइम के लिए। खुद सोचो, खुद को सोचना पड़ेगा ये सब। ये कोई 1 दिन का 2 दिन का खेल नहीं है, ये लाइफ टाइम का खेल है। कभी बाद में जाके कभी आपको ये महसूस ना हो कि यहाँ पे आके मैंने फंस गया। सैलरी देख के, पार्क्स देख के, अलाउंसेस देख के, और एक अच्छा खासा लाइफस्टाइल देख के, ये सब देख के मत आओ। आपका जो एम है, आपका जो इंटेंशन है, आपका जो क्या बोलो, आप क्या चाहते हो लाइफ में, ये सब कुछ देख के आप नौकरी में आओ। कोई बैंक ऑफिसर बन गया, ये भी एक सरकारी नौकरी है, आपको कुछ भी हो गया तो आपको कुछ भी नहीं होगा, कोई फायर नहीं कर पाएगा, किसी की हिम्मत नहीं है, आपको ट्रांसफर हो जाता है, बिकॉज यू आर गवर्नमेंट एम्प्लॉय, सो यू आर नॉट ए प्राइवेट एम्प्लॉय, राइट।
सो मैक्सिमम क्या होगा, आपको ट्रांसफर हो जाता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता है। लेकिन अगर आपने गलत कुछ चूज कर लिया ना, तो आपको जिंदगी भर आपको ये मतलब एक क्या बोलूं, आपको कभी भी आप भूल भी नहीं पाओगे कि मैंने अगर काश मैं ये चूज कर लेता तो आज मेरा लाइफ और कुछ हो जाता। तो पहले से ही, इनिशियल से ही आप ध्यान से कूल माइंड सेट के साथ आप सोचिए, उसके बाद ही नौकरी में आओ, एग्जाम के लिए तैयारी करो, उसके बाद सोचो कि ये नौकरी आपके लिए अच्छा है कि नहीं है। वो स्टडी करो एग्जाम के लिए, एग्जाम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, देन उनका जो एग्जाम का और जॉब वर्क प्रोफाइल क्या है, सब कुछ देख के उस नौकरी में जाओ, उस एग्जाम के लिए तैयारी करो। लेकिन एक बार आपने एग्जाम क्लियर कर लिया तो वो होता है ना कि देखो, एक्सेप्शन इज नॉट द एग्जाम्पल, है ना। तो किसी ने नौकरी कर रहे हैं तो फिर भी आईएएस ऑफिसर बन गया, किसी ने प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं तो फिर उन्होंने आईएएस ऑफिसर बन गया है, बैंक ऑफिसर बन गया है, एसएससी सीजीएल ऑफिसर बन गया है। वो कुछ ही होता है वो, दिस इज द एग्जाम एक्सेप्शन। ऑल दिस थिंग्स आर नॉट एग्जाम्पल, राइट। हाँ, ऑब्वियसली दे आर शोइंग कि आप भी कर सकते हो, लेकिन वो देख के कभी ये सब मत सोचो। आपने अगर मान लिया कुछ भी एग्जाम क्लियर कर लिया, आपने नौकरी लग गया, उनका आपका 1-2 साल आप सोच रहे हो कि नहीं मैं गलत जगह में फंस गया हूं, तो उसके बाद मेरे को और कुछ जाना चाहिए, मेरे को अपने नौकरी छोड़ दिया, उसके बाद कुछ भी नौकरी आपका नहीं, अगर नहीं मिला तब क्या होगा आपका, ये भी तो सोचना चाहिए। तो इनिशियल से ही सोचो, एग्जाम का प्रिपरेशन टॉप लेवल में रखो और देखते रहो कि कौन सा नौकरी अच्छा है। देखो अगेन मैं बता रहा हूं, कोई भी नौकरी अच्छा नहीं, कोई भी नौकरी, कहते हैं ना कि जो मिला है वो मिट्टी है, जो नहीं मिला है वो सोना है, ऐसा ही है। किसी ने बैंक ऑफिसर मिल गया, अरे भाई यहाँ पे तो प्रेशर बहुत ज्यादा है, टारगेट बहुत ज्यादा है, वर्कलोड बहुत ज्यादा है, लेकिन वो लोग रिस्पेक्ट नहीं देखते हैं, उन लोगों का जॉब स्टेबिलिटी नहीं देखते हैं, जॉब सिक्योरिटी इतना अच्छा वो भी नहीं देखते हैं, इतना ज्यादा सैलरी दे रहे, इतना ज्यादा पास दे रहे, इतना ज्यादा अलाउंस देखते हैं, वो नहीं देखते हैं। सिर्फ एक ही देखते हैं कि प्रेशर ज्यादा है, वर्कलोड ज्यादा है, छुट्टी में भी तो है, फोर्थ सैटरडे ऑफ है, वो नहीं देखते हैं। जब कोई कोई अब पूजा आता है या फिर कोई भी कुछ ओकेजन आता है तब छुट्टी रहते, वो नहीं देखते हैं। ये सब देखते हैं कि यहाँ पे ये है, वहां पे वो है। जो लोग पुलिस ऑफिसर है 24/7, जो लोग आईएएस ऑफिसर है 24/7, जो लोग डॉक्टर है, जो लोग रेल में काम करते हैं, नाइट ड्यूटी करते हैं, उन लोगों का क्या होता है, उन लोगों का क्या लाइफ नहीं होता है क्या। तो दिस इज फैक्ट, जो मिला है वो मिट्टी है, जो नहीं मिला है वो सोना है। कोई भी नौकरी अच्छा नहीं है, खुद को अच्छा करना पड़ेगा, खुद को अच्छा करना, काम करना पड़ेगा। जो लोग बोलते हैं कि बैंक में पैसा ज्यादा है, टारगेट्स बहुत ज्यादा है, वर्कलोड ज्यादा है, वहां पे भी तो एमडी सीओ है, वहां पे भी तो सीजीएम है, वहां पे तो जीएम तो है। जो लोग 30 साल तक 20 साल तक नौकरी कर रहा है, वो लोग क्या बेवकूफ है? और जो लोग आज आईएएस ऑफिसर है, वो लोग भी बेवकूफ है, और जो लोग पुलिस ऑफिसर है वो लोग भी बेवकूफ है, डॉक्टर, इंजीनियर या फिर रेल में काम कर रहे, कोई भी, सब नौकरी अच्छा है, सब नौकरी अच्छा है। खुद सोचो बस, और कुछ भी मत देखो कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या आपको दिमाग में आके कुछ बोल रहे हैं, ये सब में कभी भी ध्यान मत दो, कभी भी ध्यान मत दो। खुद को बारे में सोचो, खुद को पहचानो, खुद को बस, और किसी को डोंट केयर। आपका लाइफ आपका ही लाइफ है, कौन क्या बोल रहे कभी भी मत सोचो, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट्स है, कोई भी कंफ्यूजन है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, हम ऑब्वियसली मैं रिप्लाई करूंगा। और इसके बाद आप कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं तब वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगेन मैं बता रहा हूं, बैंक ऑफिसर या फिर एसएससी सीजीएल दोनों ही बेस्ट है, और ये आपको खुद को सोचना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे रहो, खुश रहो, मेहनत करते रहो, और मम्मी पापा को गर्व, प्राउड फील कराओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।